देह नैन बिन रैन चंद्र बिन धरती मेघ बिना। जैसे तरुवर फल बिना तैसे प्राणी हरि नाम बिना रे। सोचने की बात है कि एक तरफ तो मनुष्य की समझ है, ऐसी प्रकृति है कि जो सामने चीज है उसको वह भूल जाता है। अपनी बुद्धि विवेक से जो दिमाग में उसके लॉजिक है उनसे जो चीज सामने है उसको ग्रहण नहीं करता, उसको नहीं देखता। मनुष्य कभी बैठकर यह नहीं सोचता कि बनाने वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे यह शरीर दिया, शरीर में श्वास दी, यह जिंदगी दी, फिर भी कोई पाबंदी नहीं रखी। तेरा लाख लाख शुक्रिया। मनुष्य ऐसा कभी नहीं करता। लोग जानते हैं भगवान के पास अपनी इच्छाओं को लेकर जैसे भगवान का और कोई काम धाम नहीं है। वहाँ पर सूची लगी है, इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, इसकी मनोकामना क्या है, उसकी मनोकामना क्या है। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे नाती चाहिए, मुझे नतनी चाहिए, मोटर कार चाहिए, मुझे नौकरी दे दो, मेरे लिए यह कर दो, वह कर दो। ये सब सिफारिश लोग अक्सर मंदिरों में जाते हैं, जैसे लगता है कि ऑफिस या दफ्तर में सिफारिश करने के लिए जा रहा हो। यह लो जी, हमारा काम हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि लोग कहते हैं यह लो जी, हमारा काम हो जाना चाहिए, और अगर हमारा काम हो गया तो 10 और मिल जाएंगे। भगवान के साथ भी यही लोग करते हैं। 2 रुपया का अगरबत्ती जलाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया का कामना करते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें संतान चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए। इस तरह से नाना प्रकार की डिमांड जब जब वह पूजा करने के लिए जाता है, उसका मेन मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि पूजा करने से हमें सर्व मनोकामना हमें पूर्ण हो जाएगी। ऐसा लोगों का मेंटलिटी बन चुका है। लोग मंदिरों में दर बदर बारंबार जाते हैं अपने मनोकामना के खातिर कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा तो हम दोबारा आपके पास हम आएंगे। इस तरह के मनोवृत्ति लोगों को बन गई है, और यही सोच उसके बाल बच्चा,
जब देखते हैं तो वो भी मंदिरों में जा करके कुछ पूजा करते हैं, अपने मनोकामना जो रहता है वो जब जाहिर करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, फिर उसका भी बाल बच्चा होगा, वो भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लगता है कि लोग मानसिक गुलाम बन चुके हैं। इस तरह से लोग भगवान के समक्ष जाकर थोड़ा सा धूप अगरबत्ती जला करके आरती गाकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पुनः जब घर पर जब लोग आते हैं तो आने के बाद वो सारा पूजा पाठ का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। लोगों से जो वार्तालाप करनी चाहिए, मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, सगे संबंधियों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रख पाते हैं। यही वजह है कि लोग स्वार्थहीन दिन व दिन बनते जा रहा है। भाई भाई से नहीं पटता, पति पत्नी से नहीं पटता, और दोस्त दोस्त में झगड़ा, मारपीट, भाई बहन में मारपीट, भाई भाई में मारपीट, माँ बाप में मारपीट, पति पत्नी से मारपीट, इस तरह से। लेकिन घर में देखिए तो लड़ेगा और फिर सुबह उठकर फिर देवी स्थान, देवी मंदिर में जाकर पूजा आराधना करते रहता है और फिर वही बात दोहराता है कि हे भगवान, हमें ये कर दीजिए, ये कर दीजिएगा तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे मनोकामना पूर्ण होगा तो हम फांसी चढ़ा देंगे, बकरी चढ़ा देंगे। इस तरह से सारे मनोकामना वह पत्थर की मूर्ति के सामने लोग सारी बात उगलते हैं, और जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो भगवान से रुष्ट हो जाते हैं। ये सोचने की बात है, लोगों को कल्पनाओं में जीने की आदत बन चुकी है। कल्पना में लोग अधिक जीना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि भगवान ने जो तुम्हें दिया और तुम महसूस जो कुछ भी दे रहा है वह महसूस तुम कर नहीं रहे हो। क्या एक एक श्वास जो है तुम ले रहे हो, क्या ये चमत्कार नहीं है? एक श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मूर्ति को कितना हो भव्य यदि बना दिया जाए, लेकिन उसमें आत्मा परिवेश मूर्तिकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको बनाने वाले ने क्या चीज आपको नहीं दिया? आंखें दी देखने के लिए, मुंह दिए बोलने के लिए, जीभ दी स्वाद के लिए, दांतें दी कुछ खाने के लिए,
हाथ दिए कुछ कर्म करने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह शुक्र की बात है कि आपका 2 हाथ 2 पैर और तो और आप स्वस्थ व निरोग जीवन यदि व्यतीत कर रहे हैं तो इससे बड़ा क्या भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। लोग अपनी ओर नहीं देखते, अपने रिश्तेदारों के, दूसरों के प्रति अधिक लोग सोचते हैं। फलना ये है, फलना वो है, फलना कैसे हो गया, चिलना के वैसे हो गया। लोग इस तरह से अवधारणाओं में नाना प्रकार के भावनाओं में दह रहे हैं, लेकिन खुद को अपने प्रति यह मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। हमें जो भगवान ने दी है, शायद किसी और व्यक्ति भी है जिसको हाथ के बगैर, पैर के बगैर भी लोग जिंदा रह रहे हैं। लोगों को सबसे बड़ी बात संतुष्टि में जीना चाहिए कि भगवान ने जो भी दिया है हमारे लिए यही बहुत है। दोस्तों, एक बार की बात है कि कोई संत महात्मा प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करने के दरमियान एक बहुत ही गरीब व्यक्ति ने उस प्रवचन सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ। तो अपने गुरु महाराज ने प्रवचन के पश्चात लोगों से सोची कि कुछ प्रवचन के जो श्रोतागण हैं उनसे कुछ वार्तालाप किया जाए, लेकिन संयोगवश वह आगे ही वह गरीब पुरुष बैठा हुआ था और सबसे पहले हाथ उठाकर खड़ा होकर वह बोला कि गुरु महाराज, हमें ये बताइए कि एक तो हमारे पास पैसा का इतना किल्लत है कि कुछ समझ में नहीं आता। दूसरा कि मुझे रहने में एक छोटा सा बंगला है जिसमें
चलने फिरने के लिए भी, सोने के लिए सोचना पड़ता है। इतना मैं असहाय हूँ कि मैं मकान भी ढंग से नहीं बना पाऊंगा। गुरु महाराज जी ने उनकी बातों को सुना और कहा कि तुम्हारे घर में यदि हमारे पास तुम आए हो तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, बाकी मेरे पर छोड़ दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नतमस्तक हो गया और कहा कि गुरु महाराज, यदि ऐसा होता है तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। गुरु महाराज जी उसे बताते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में क्या चीज है। कहा कि 2 भैंस है और कि 10-15 बत्तख रखता हूँ। और क्या चीज है, कि 5 से 6 बकरी है, खस्सी पटरू है। तो कहा कि इतना सामान रहते हुए भी तुम कह रहे हो कि बेसहारा हूं, रहने की जगह नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। सब कुछ तो तुम्हारे पास है, कमाने खाने के लिए बैल है, भैंस है, बत्तख है, खस्सी पटरू है, जिससे कि तुमको वक्त के 2 रोटी तो मिल जाती है। कहा कि गुरु महाराज ये बात नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि बंगला छोटा होने के कारण हमें दिक्कत होता है। कहा कि ठीक है। गुरु महाराज जी बताए कि ठीक है, तुम एक काम करो, घर में 2 भैंस आपके पास है ना। बोला कि हाँ। तो कि 2 भैंस बाहर बांधता है। तो कि हाँ। तुम ऐसा करो कि आज जाओ और दोनों भैंस को घर में ही बांधना, घर में ही खाना खिलाना और घर में ही बांधना। कहा कि जी महाराज, आप जैसा कहें वैसा ही मैं करूँगा। वह घर पर जाता है और बताता है कि देखा कि दोनों भैंस बाहर है, दोनों भैंस को अंदर ही वह बांध दिया, खाने पीने का उसका प्रबंध कर दिया घर में ही। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद प्रवचन में, सत्संग में वह पुनः शामिल हुआ और बताता है गुरु महाराज जी से कि महाराज, पहले तो दिक्कत था ही, अब और अधिक दिक्कत होने लगा है। कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें धैर्य रखो, हम पर विश्वास है ना। तो वह हाथ जोड़कर नतमस्तक होता है, कहता है कि जी महाराज। कहा कि बत्तख जो 20 से 25 के संख्या में तुम्हारे पास है वो बाहर रखते हो, उसे भी अंदर रखो। वह दौड़ा दौड़ा गया, बत्तख को भी अंदर
छोड़ दिया। फिर पुनः 2 दिन के बाद वह इन सत्संग में वह दौड़ा दौड़ा आता है और बताता है कि अब तो और ज़्यादा समस्या हो गया है, भैंस भी बांध ली और बत्तख भी 20-25 की संख्या में था, वो भी घर में रखने लगा, तो अब और ज़्यादा दिक्कत होने लगा है। गुरु महाराज जी बताते हैं कि 5 से 6 तुम्हें बकरियां हैं, जाओ और उसे भी घर में ही बांध देना, सब ठीक हो जाएगा। वह नतमस्तक होकर पैर पर गिर जाता है और कहता है कि ठीक है गुरु महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। और वह पुनः घर पर जाकर 5 से 6 खांसी पटरू था, उसे भी घर में ही गुरु के आज्ञा अनुसार वह घर में ही बांध देता है। जब 4-5 दिन बीतता है तो उसे सोने के लिए भी, अब पहले तो चैन से कम सोता था, लेकिन उसके पास संतुष्टि नहीं था कि मुझे भी इतना धन हो कि जिससे कि संतुष्ट हो सकूं। 5 से 6 दिन के बाद गुरु महाराज के पास अपने सत्संग में पहुंच जाता है और कहता है कि महाराज, बहुत अब दिक्कत बर्दाश्त इतना नहीं हो पा रहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। गुरु महाराज जी, मुझे कुछ तो आप मार्गदर्शन दें। दिक्कत इतना समस्या बढ़ गया है कि चलने फिरने के लिए भी अब सोचना पड़ता है, सोने के लिए भी अब सोचना पड़ता है। लगता है मेरा जिंदगी और बदतर हो गई है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारा सब्र का बांध जो है टूटेगा, अब दिक्कत नहीं होगी। किसी भी चीज का अंत होता है, लेकिन तुम घर पर जाओ और 2 भैंस 20 से 25 बत्तख जो भी है, 5 से 6 खांसी पटरू है, वो सभी अब घर में जो बंधा हुआ है उसे बाहर कर देना और 10 दिन के बाद हमारे पास आना। जब वह नतमस्तक होकर गुरु से आशीर्वाद लेकर वह घर पर जाता है दौड़ा दौड़ा, और दोनों भैंस 20 से 25 बत्तख को बाहर किया, 5 से 6 खांसी पटरू था उसे भी बाहर कर दी। तो जब 10 दिन बीत गया, अमन चैन से वह सोने भी लगा और उसे सारे कष्ट मानो खत्म हो गया हो, फैल हो गया, न चलने में दिक्कत न सोने में दिक्कत। तो वह 10 दिन के बाद सत्संग में वह प्रवेश पुनः करता है और गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर गिरता है कि गुरु महाराज जी, आपका महिमा अपरंपार है कि हमारे सारे कष्ट जो भी था वो आप
क्षण भर में आप समाप्त कर दिए। गुरु महाराज, मैं आपका नतमस्तक जिंदगी भर आभारी रहूंगा। तो लोगों की जो मेंटलिटी पावर है, माइंड का सेटअप है, लोग ये नहीं समझता है कि दुनिया जो है जिस धारा से बह रही है उसी धारा में वह प्रवेश करना चाहता है कि हमें यदि एक बंगला है तो चाह रहा है कि 2 बंगला हो, 2 बंगला है चाह रहा है 3 बंगला हो। तो मैं मेंटलिटी वैसा लोग बना लेते हैं और यही बात पुनः बार बार पूजा पाठ के माध्यम से लोग व्रत रखते हैं और नया नया अवधारणाएं लेकर एक पत्थर की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर वह मनोकामना को, सारी मनोकामनाओं को वो पत्थर के सामने उगल देता है। लोग एजुकेटेड है, शिक्षित है, लेकिन फिर भी माइंड से कोई मतलब नहीं रख पाता। अरे किसी मनुष्य के सामने कुछ बोलोगे तो सुनेगा, लेकिन एक पत्थर का एक मूर्ति है, न हंसता है, न बोलता है, न रोता है, न चिल्लाता है, न खाता है, न पीता है। उस पत्थर की मूर्ति के सामने नतमस्तक यदि कोई हो रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा एजुकेटेड हूं, वैसे एजुकेटेड कोई मायने तो रख नहीं पाता। गोबर को गणेश बना दो, गोबर कभी गणेश बन सकता है? यह सोचने की बात है। क्या क्या लोग अवधारणाओं में पाखंड इतना लोगों को कुछ कुछ के माइंड में इतना भर चुका है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक तरह का ब्राह्मणवाद उसके दिमाग में ढुक गया। जाति पाति भेदभाव सारा चीज यहीं पर बताता है। लोग इतना तक अवधारणा लोग व्यतीत करते हैं कि स्वर्ग कहीं और है, नर्क कहीं और है। अरे स्वर्ग और नर्क के चक्कर में तुम क्यों पड़े हो? स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। यदि तुम गलत कार्य करोगे जिसका अंजाम कितना हो पूजा पाठ कर लो, लेकिन भुगतने के लिए भी तुम तैयार रहो। तुम्हें गंगा नहाने से पवित्र नहीं हो जाएगा, ऐसा मत समझो। ये कदापि ऐसा संभव नहीं है कि पूजा पाठ करने से तुम वैकुंठ तक तर जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। एक दूसरे के साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए, इंसान बनो। एक पत्थर का मूर्ति जब मंदिर में प्रवेश करता है तो वह भगवान हो जाता है, लेकिन एक शूद्र यदि मंदिर में प्रवेश करे तो वहां पर अछूत हो जाता है। ये समझ में नहीं आता। ऐसी विडंबना है। क्या क्या लोग विडंबना बना करके लोग रखते हैं जो समझ से परे हैं। इस तरह की आदमी आदमी से छूत भेदभाव रखते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो उन्हीं के पास जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसे भेद करना है, उसे तो अपना काम से मतलब है। काम निकल गया फिर भेद, पुनः भेदभाव दिखाना सुना करते हैं। तो
लोग इस तरह की अवधारणाओं में जी रहे हैं। एक बार मंदिर में पत्थर जब पहुंच जाता है तो वह लोग बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मतलब कि प्राण उसमें डला जाता है और उसके बाद से पूजा आराधना चालू हो जाता है। जो मांगिएगा सो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये लोग माइंड का इतना जकड़ के कूट कूट के इतना भर दिया है कि लोगों को समझ से बाहर है। इंसान इंसान से भेद करे, मतभेद हो और वह पूजा पाठ जाकर मंदिरों में करे, इससे क्या फायदा होने वाला है? अरे जहाँ पर आपका माँ है, बाप है, जो आपको खुद को निर्माण किया, उसे लोग भूल जाते हैं और मरने के बाद मुंह में लड्डू ठूंसते हैं। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा रहेगा तो कुछ खा लेगा, सब कुछ खाएगा, सब कुछ पिएगा, लेकिन मर जाने के बाद उसे लड्डू ठूंस दिया जाता है। और यही अवधारणा पत्थरों के सामने जाकर के लोग करते हैं। तो यहाँ पर ही एजुकेशन से तो कोई मतलब रहता नहीं है। कितना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है एक, लेकिन माइंड से कुछ दिमाग सोच नहीं पाता। ऐसा समझिए कि मंदिर में सचमुच में यदि नाग दिखाई पड़े या सर्प दिखाई पड़े तो लोग उसे भाला गरासा से उसे मार देंगे, लेकिन वही पत्थर का मूर्ति बना हुआ है, उसे लोग प्रसाद चढ़ा देंगे। लोग क्या और कहते हैं कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ। एजुकेटेड से क्या मतलब? जिसका माइंड भी काम ना करे तो ऐसा शिक्षा भी रहना बिल्कुल गलत है कि नाक न रहे तो मैला तक खा जाए। नाक इसीलिए दिया गया है कि सूंघने के लिए, क्या अच्छा है क्या गलत चीज है। आंख दिया है कम से कम देखो, अच्छा है बुरा है। तो इंसान को, हर एक व्यक्ति को इंसान बनना चाहिए और एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करनी चाहिए। यही मानवता का धर्म है। इसके साथ ही हमारे वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।